गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ मेरे इस चैनल पर। मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है इसका 101% प्रश्न पूछा जाता है। एमपीटीईटी किसी भी स्टेट का हो या पीजीटी हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इसका ये कंसेप्ट रहता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रहता, बस थोड़ा सा हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए और उसे इंटीग्रल में चेंज करना आना चाहिए। इसका नाम है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। इस पर बेस्ड होता है ये वाला क्वेश्चन और 100% अभी तक पूछा गया है और पूछा ही जाएगा ये वाला प्रश्न। तो इसे आप समझ लेते हैं। इसी पर बेस्ड में क्वेश्चन लूंगा। अभी मैंने 4 प्रश्नों को लिखा है, इसके बाद में और लिखूंगा। इसमें रहता है मेरा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल, यानी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये इसे जैसे डिफरेंशिएशन में हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, इंटीग्रल में ही ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h इंटू सिग्मा r इक्वल 1 टू, यहाँ पे n भी हो सकता है, n माइनस 1 भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। f ऑफ a प्लस आर एच वेयर h इक्वल b माइनस a अपॉन n। आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा, उसमें हम इस b यानी इसकी जो रेंज होती है उसे n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये जो कोई भी मेरा फंक्शन है इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इसको मैंने पहले सम ऑफ n टर्म्स में, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और इसकी लिमिट लेते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इसके लिए ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये सम ऑफ द लिमिट कहलाता है। इसका जो पर्टिकुलर केस है ये वाला, मैंने ये लिमिट कैसे लेते हैं नीचे बताया है। पर्टिकुलर केस है इंटीग्रल 0 to 1 f x dx इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल 1 to n 1 अपॉन n f r अपॉन n। अब आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 माइनस 0 अपॉन n कितना आएगा, 1 अपॉन n। h की वैल्यू लिखिए मेरी 1 अपॉन n लिखा हुआ है। इसमें जो h है मेरा, h कितना आएगा, 1 अपॉन n। ये अब इससे हम किसमें चेंज करते हैं इंटीग्रल में, तो इसमें याद रखना है आपको, जो 1 अपॉन n होता है उसकी जगह पर dx लिखा जाता है, r अपॉन n है उसकी जगह पर x लिखते हैं। और देखो ये x हो गया, ये dx। और ये जो पूरा मेरा क्या होता है, लिमिट और सिग्मा दोनों मिलके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटीग्रल में। अब मुझे लिमिट लेना है, तो इसके लिए, इस दोनों के लिए हमेशा इस इंटीग्रल में जो लोअर लिमिट होती है ये मेरी होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r अपॉन n और r इक्वल 1। यानी जो फर्स्ट टर्म के लिए r की मेरी जो भी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जैसे r की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ 1 रखूंगा, तो 1 अपॉन n टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना आ जाएगा मेरा, 0 के इक्वल आ जाएगा। देखो ये वाला ये लिखा हुआ है। और लास्ट टर्म मेरा कितना है, यहाँ पे n है, तो n अपॉन n कितना होगा, 1। तो ये आ जाएगा मेरे यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा 1। अब मेरा मान लिया r इक्वल 1 से लेके n माइनस 1 होता, और मैं यहाँ n माइनस 1 अपॉन n, उसकी लिमिट भी 1 होगी। 1 से लेके यानी 2n तक होता तो ये लिमिट मेरी 2 आती, 3n तक होता तो 3 आएगी, या और कोई नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग में ये लिमिट आती। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी सीरीज हमारे लिए दी गई है उससे हम r अपॉन n के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यानी जो सबसे पहले जनरल टर्म लिखा जाता है, जनरल टर्म को हम क्या, वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है हमारी, r। अब हम क्या करेंगे, इसे r अपॉन n में एक्सप्रेस करने के लिए n की पावर को इसमें कॉमन लेते हैं, तो पूरी एक्सप्रेशन r अपॉन n के टर्म में आएगी। सॉल्व करके 1 अपॉन n देखेंगे और 1 अपॉन n को dx, r अपॉन n को x, और सिंपल सा है, यदि ये 1 से ही, ज्यादातर 1 से ही रहती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट 0 लगा देंगे डायरेक्ट, और यहाँ n का कोफिशिएंट देख लिया करो, जो होता है वो हम क्या आता है, अपर लिमिट आती है। अब देखो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल 0 से n माइनस 1 अपॉन रूट 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मैंने लिया हुआ है। अब हमें देखना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या किया है, पहले इसको आपको लिमिट और सिग्मा में तो दिया ही है, मुझे ज्यादा कोई चेंज नहीं करना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल 0 टू n माइनस 1 अपॉन रूट 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये दिया है। तो ये लिमिट है मेरी, और सिग्मा r इक्वल 0 टू n माइनस 1, इसमें से n कॉमन निकालूंगा, ये n स्क्वायर, तो बाहर मेरा 1 अपॉन n आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 4 माइनस ये r अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा। देखो n स्क्वायर बाहर है। अब मैंने क्या बताया था, लिमिट और सिग्मा बदल जाएगा इंटीग्रल में। इसमें लोअर लिमिट मैंने कहा था 0 तक हो गई, अपर लिमिट n का कोफिशिएंट 1 है, ये आ जाएगा। 1 अपॉन n को dx लिखते हैं। अब ये देखो जरा, 1 अपॉन रूट 4 माइनस r अपॉन n को लिखेंगे हम x, और ये मेरा dx। 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब ये तो आपको मालूम है कि 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से 1। तो ये आएगा मेरा साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन 2 0।
साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6 और साइन इनवर्स 0 0। तो आंसर क्या आएगा इसका π/6। देखो ऑप्शन दिया है, ये बी ऑप्शन हो गया मेरा, π/6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो क्या है, सीरीज के फॉर्म में लिया हुआ है। आप देखिए जरा, पूरी सीरीज लिखी है लेकिन समेशन में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेकंड के लिए देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब मैंने सिग्मा भी लगा दिया इसमें। अब मुझे देखो क्या दिया है, 2n+1 2n+2 2n+3 2n+4 और लास्ट में मुझे क्या दिया है 6n दिया है। तो देखो कहां तक जाएगा, 2n तो मेरा ये चल ही रहा है। अब मुझे इसको 6n करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 4n। तो मेरी r की वैल्यू क्या कहलाएगी यहाँ पे 4n तक। तो ये कहां तक जाएगा, r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगा 4n तक ही जाएगा। और कितना हो गया 1/2n+4r हो गया। 2n तो ये लिखा हुआ है देखो, 2n+1 2n+2 2n+3 और ये आ गया मेरा 2n प्लस कहां तक गया है ये वाला, देखो 4n ही लिखा है। r की वैल्यू लिख लीजिए, r इक्वल कितना हो जाएगा, ये मेरा एक मिनट r की वैल्यू 4n रख दो तो 2n+4n कितना आ जाएगा, लास्ट का टर्म 6n आ जाएगा। अब भी मैंने क्या बताया था तुम्हें, लिमिट और सिग्मा को किसमें बदलोगे, ये लिखा हुआ है इंटीग्रल में। लोअर लिमिट लेना है तो पहले इसको एक स्टेप क्या करोगे आप, चेंज कर लेंगे r/n में। लिमिट और ये दोनों मैंने ले लिए, इसमें से n कॉमन निकालोगे तो 1/2 प्लस r/n और 1/n कॉमन ले लिया। क्या बताया था, लिमिट और सिग्मा को किसमें बदलोगे, इंटीग्रेशन में। लोअर लिमिट मैंने बताया था r/n में 1 रखोगे तो 1/n ये लिखा हुआ है देखो 1/n, इसकी लिमिट आ जाएगी 0। अपर लिमिट n का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये आ जाएगा तो 1/2 प्लस x और ये हो गया मेरा ये dx। अब 1/, ये पूरा लीनियर है, 1/x का इंटीग्रल कितना होता है log x, तो 1/2 प्लस x का भी log में आ जाएगा log x प्लस 2 और इसकी लिमिट लगा दी मैंने 0 से लेके 4। अब देखो जरा पहले 4 रखेंगे तो ये कितना आ गया log 6 और 0 रखूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 2 log a माइनस log b log a/b दैट इज log 3 टू द बेस e। तो देखो जरा इसमें कई ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है log 3 इसका आंसर होगा, ये वाला सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में देखो सीरीज दी हुई है सेम इसी टाइप की। थर्ड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें ये देखना है मेरा कहां तक चेंज होगा। देखो न्यूमरेटर में n की पावर 1/2 n की पावर 1/2 n की पावर 1/2 लास्ट तक जा रहा है। ये मैंने सिग्मा लगा दिया, सिग्मा की लिमिट अभी लिखूंगा n की पावर 1/2। ये क्या लिखा हुआ है n+0 n+3 n+6 तो 0 3 6 और लास्ट तक 3 × n-1 ये लिख दिया है। तो देखो r की वैल्यू में 1 रखूंगा तो 1 - 1 कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो लास्ट में जनरल टर्म दिया है तो मैं लिखूंगा इसे n प्लस ये n प्लस और कितना हो जाएगा 3r ये हो गया और पावर में क्या दिया है मैंने 3/2। अब देखो r कहां से स्टार्ट हुआ था n+0 यानी कि r = 0 और ये कहां तक जा रहा है n-1 तक जा रहा है। अब इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं r/n के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें जितनी जो पावर है इसे हम कॉमन निकालते हैं। तो देखो n की पावर 1/2, इस n को कॉमन लूंगा तो क्या लिखा है 3/2, तो ये हो गया 3/2 1 + 3r/n। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r = 0 to n-1। n की पावर 1/2 और n की पावर 3/2 तो कितना हो जाएगा, इस 3/2 में से 1/2 जाएगा 1/n ये आ गया और 1 इसकी पावर चल रही है मेरी 3/2 1 + 3r/n की पावर 3/2। अब क्या चेंज करते हैं, लिमिट और सिग्मा को इंटीग्रल में बदलोगे। अब यहाँ r/n की लिमिट 0 तो ये r/n में 0 रखेंगे तो 0/n लोअर लिमिट मेरी 0, इसमें n का कोफिशिएंट कितना 1 है ये 1 आ जाएगा। अब 1/n को dx लिखते हैं, r/n को x तो कितना आ गया 1/1 प्लस 3x की पावर 3/2 और 1/n को लिख दिया dx। इसका इंटीग्रल करना है तो ये क्या आ जाएगा अपना 1 प्लस 3x की पावर -3/2 dx ऊपर ले गया। ये मेरा पूरा रैखिक पद है ये वाला लीनियर टर्म। तो x की पावर n का इंटीग्रल करते हैं वही यहाँ पे लगाएंगे, x की पावर n+1 यानी -1/2 और x का कोफिशिएंट 3 है उससे डिवाइड हो जाएगा। इसकी लिमिट लगा दोगे 0 से 1। अब देखो इसे सॉल्व कर दो, माइनस का 2 तो ये माइनस का
2 ऊपर चला गया, ये 2/3 तो मैंने ये बाहर ले लिया। पहले इसमें लिमिट रखेंगे 1, तो 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 की पावर माइनस 1/2। फिर इसमें लोअर लिमिट 0 रखूंगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 2/3 ये 1/2 माइनस 1 माइनस 2/3 ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/3। तो आंसर कौन सा होगा अपना 1/3 होगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें ये सीरीज अपने को दी है। अब इसमें देखिए हम कौन कौन से टर्म, ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए पूरे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट मुझे लिखना है। देखो फोर्थ क्वेश्चन के लिए तो क्या करोगे, इंटीग्रल लिमिट और सिग्मा एक साथ कर दिए। अब मुझे ये देखना है मेरा कि यहाँ पर जो जनरल टर्म है 1/n², 2/n², एंड सो ऑन, ये आया कितना आता मेरा n/n²। तो देखो एक n भी काट दिया है, तो वेरिएबल क्वांटिटी एक तो मेरी यहाँ पे आ गई, कितनी आ गई r/n²। इसमें कितनी बनेगी sec², ये 1 4 चल रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और लास्ट में n²/n²। तो r मेरा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि r²/n², ये मेरा बन गया। अब देखो यहाँ से किस में बन रहा है, ये मेरा r/n sec² r/n का स्क्वायर इंटू एक 1/n, ये बन गया। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। तो इंटीग्रल r/n की लिमिट कहां से शुरू करेंगे हम, 1 से 0, n का कोफिशिएंट कहां तक जा रहा है n तक, n का कोफिशिएंट बने, r/n कितना हो गया x, और ये आ गया मेरा sec² x² और 1/n को लिख दिया मैंने dx लिख दिया। देखिए सबसे पहले 1/n², 2/n² यानी r/n², और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और n²/r²/n², r/n कर लिया और एक n को इधर ले लिया, इसको x लिखते हैं, ये x और ये dx, ये लिखा हुआ है मेरा। अब इसमें मेरा ये देखो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो इसमें मैं पहले लेट कर लेता हूँ x² इक्वल t, दैट इज 2x dx इक्वल टू आ जाएगा dt, x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो ये 1/2 ये x और dx मेरे dt में चले जाएंगे, sec² t और dt, लोअर लिमिट 0 रखूंगा तो t इक्वल 0, अपर लिमिट 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 यानी 0 से 1। अब बताओ जरा sec² का इंटीग्रल कितना होता है, tan t हो जाएगा 0 से 1, तो 1/2 लिमिट लगाएंगे tan 1 माइनस tan 0, तो ये आ जाएगा मेरा 1/2 इंटू tan 1, क्योंकि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो देखिए जरा 1/2 tan 1, ये वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये ध्यान रखो वैसे अच्छे तरीके से। ये मैंने 4 प्रश्न लिए हैं, मैं और प्रश्न ले रहा हूँ इसमें, इसी सीरीज वाले हैं। आप ऐसे प्रश्नों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो डायरेक्ट मिल जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है उसका आंसर हमारा समय की बचत होती है और 100% वो सही होता है। मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक सीरीज मैंने ये वाली दी है, माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और दूसरी सीरीज ये दी हुई है। अब ये हमें डायरेक्ट करना है। जो पहली वाली जो सीरीज है मेरी है, देखो r की वैल्यू कितनी है, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, एंड सो n की पावर 4, तो r की पावर 4/n की पावर 5। अब इसे हम क्या करेंगे, r/n की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 1/n ये हो जाएगा मेरा। इस वाले में मैं जाऊंगा यहाँ पर, तो कितना कहाँ जाएंगे, देखो कितना आ रहा है r/n की पावर 5, ये r/n है ये वाला, इसका तो स्क्वायर ये वाला, और 1/n और 1/n आएगा इतना। देखो 1 ये r का q/n की पावर 5 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये तो q कर दिया, देखो r/n क्या लिखा हुआ है, r/n का q ये वाला, इस तरह 1/n और 1/n ये वाला हो गया मेरा। अब मुझे यहाँ पर ये मेरा n की पावर 4 है, ये वाला कितना है n की पावर 4 है, तो कितना है उसमें गलती से लिख दिया है n की पावर 4, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर q तो ये हो गया और 1/n। अब क्या करते हैं, लिमिट और सिग्मा दोनों मेरी किसमें बदल गए, इंटीग्रल में। लिमिट लोअर लिमिट यहाँ r का मान 1 रखोगे तो 0, और n r इक्वल n लेंगे तो ये n का कोफिशिएंट 1, ये कितना आ गया x की पावर 4 dx, और ये आ गया 0 से 1 x³ और dx। x की पावर इसका इंटीग्रल देखो कितना सिंपल हो गया, 5/5 0 से 1, x की पावर 4/4 0 से 1, लिमिट लगा लो ये 1/5 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 4 माइनस यानी माइनस, ये आएगा 1/20।
कौन सा है ये वाला, इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ डी में ऑप्शन दे देता हूँ आपको। तो ये कितना आएगा इसका आंसर, माइनस का 1/20 इसका आंसर आएगा। इनमें से कोई नहीं था, ये माइनस का 1/20 है, तो ये आंसर हो जाएगा नन ऑफ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपके आंसर ही याद रखना है इन दोनों के। तो ये तो सॉल्व भी हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, इनको थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो इनके आंसरों को आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। अब देखिए लिमिट तो दी है, इसमें सिग्मा तो कहीं पर दिया नहीं है, इसमें कहीं पर भी सिग्मा नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n होल पावर 1 अपॉन ये दिया हुआ है। अब देखो मुझे इसको मैंने p लेट कर दिया, क्या लिख दिया, p इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस फैक्टोरियल n को लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 डॉट डॉट n, और n की पावर n को n इंटू n इंटू n इंटू n होल पावर 1 अपॉन n। इसमें ये सब इंटू में है, प्लस तो नहीं दिया है अपने को, तो जब भी हमें गुणा में दिए हो और योग पर में लाना हो तो हम दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। ये ले लिया लॉग p इक्वल, यहाँ से देखोगे लिमिट में तो सेम हो ही रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पावर है ये इंटू में आती है। अब क्या करेंगे हम, एक टर्म मेरा ये हो जाएगा, दूसरा तीसरा लॉग a इंटू बी इंटू सी एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगा, देखो n तक जाएगा, तो कितना हो जाएगा लॉग 1 अपॉन n, लॉग 2 अपॉन n एंड सो ऑन लॉग n अपॉन n। अब ये मेरा किस में बदल गया, देखो समेशन में आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चेंज हो रही है, n तक, और क्या लिखा हुआ है लॉग r अपॉन n। अब क्या करते हैं, लिमिट और सिग्मा किस में कन्वर्ट हो गए, इंटीग्रल में, 1 अपॉन n dx में, r अपॉन n किस में आ गया, x में, तो log x dx। मैंने इसमें बताया था r अपॉन n की लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट r की वैल्यू 1, ये 0 आती है, इसका कोफिशिएंट है ये अपर लिमिट होती है। अब log x का इंटीग्रल आप लोगों को पता ही है, हम क्या करते हैं 1 को सेकंड फंक्शन लेके करते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन log x का इंटीग्रल हमेशा याद रखोगे ये वाला। यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इसे लेते हैं हम, और सेकंड फंक्शन क्या करते हैं 1 को लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड log x इंटू एक्स, लिमिट 0 से 1, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, लिमिट 0 से 1। इसमें लिमिट लगा देते हैं, 1 रखेंगे, log 1 की वैल्यू 0 है, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 करेंगे तो ये 0 माइनस 0 ये कैंसिल हो गया, और 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x, लिमिट 0 से 1, ये 0 माइनस 1 माइनस 0 तो कितना आ गया -1, ये मेरा क्या आया है log p आया है, और बेस चल रहा है ये, तो p इक्वल आ जाएगा e टू दी पावर -1, दैट इज 1 अपॉन e। तो इसका आंसर कौन सा आएगा अपना 1 अपॉन e, इसका आंसर आएगा। अब मैंने कहा था log x का इंटीग्रल, ये हमेशा याद रखो, log x का इंटीग्रल होता है x कॉमन आ जाता है, log x माइनस 1, ये याद रखोगे आप लोग। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो कुछ स्टेप हमेशा क्या रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, जिससे हमारे समय की भी बचत होती है और हमारे सॉल्यूशन में एक्यूरेसी आ जाती है। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 अपॉन e। अब यही क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, इसका ये अंश में दिया होता है और ये अर्ध है, यानी इसका रेसिप्रोकल, इसमें तो कोई चेंज नहीं होता, तो मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन e का करूंगा तो कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होल पावर 1 अपॉन n, तो उसका आंसर हो जाएगा e हो जाएगा। ये 2 अपॉन n कर दूंगा तो 2 अपॉन e, 3 अपॉन n कर दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3 अपॉन e हो जाएगा। आप लोग समझो, ये बुकों में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में इस तरीके से एनालिटिक नहीं मिलेगा आपको। इसका कोफिशिएंट है 1 अपॉन n है, तो 1 अपॉन e, 2 अपॉन n तो आंसर हो जाएगा 2 अपॉन e, 3 अपॉन n कर दूं तो आंसर हो जाएगा 3 अपॉन e, और रेसिप्रोकल में भी होगा तो कितना आएगा e, 2e और 3e, आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो आप, इसमें ये भी मैंने किसमें दिया है, प्रोडक्ट में दिया है। अब ये मैंने अभी आपको लॉग लेके बताई दिया था, अब मैं यहाँ पर लॉग विदाउट उसकी बता रहा हूँ। ये किसमें दिए वो सभी इनटू में दिए, तो ये मेरा क्या रहेगा, पहले इसको मैं किसके इक्वल करूंगा, p के इक्वल, तो ये लॉग यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका लॉग ले लिया, ये लॉग p हो गया, ये कहाँ पर आ गया इनटू में। अब देखो जरा लॉग फर्स्ट टर्म मेरा ये लिखा हुआ है कितना 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये इनटू में है तो लॉग में किसमें आते हैं, प्लस में। ये आ गया मेरा log 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस एंड सो ऑन, सबसे लास्ट में आ जाएगा log 1 प्लस n अपॉन n। इसी सिग्मा में बदल दो तो ये कितना आ गया, ये लिमिट और लगी हुई है इसको, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब लिमिट को और सिग्मा जो आएगा उसे किसमें बदल दिया, इंटीग्रल में,
लोअर लिमिट 0 आएगी। आर कहाँ तक जा रहा है, एन तक, एन का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो गया। अब देखो जरा 1 अपन एन को मैंने dx लिख दिया, लॉग ये 1 प्लस कितना हो जाएगा आर अपॉन एन। आर अपॉन एन को क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं, तो ये क्या आ गया log 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल आप करेंगे तो जैसे log x का था ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। तो देखो 1 प्लस कितना आ गया 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन, तो ये कितना आ गया 1 प्लस एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड लेके चलते हैं। तो इसमें मैं 1 को क्या करूंगा, सेकंड फंक्शन ले लिया मैंने ये वाला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसमें लिमिट लगा दी, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आ गया मेरा ये वाला। अब इसमें लिमिट पहले 1 रखेंगे 1, और यहाँ पे मैंने लिमिट रखी तो कितनी आएगी 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। तो ये 1 इंटू लॉग 2 यानी लॉग 2 0 रखा तो ये 0 माइनस। अब ये दोनों सेम पावर वाले हैं तो इसको क्या करते हैं हम डिवाइड करके रखते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये हो गया मेरा log 2 माइनस इस 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x लिमिट 0 से 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होता है log 1 प्लस एक्स लिमिट 0 से 1। तो ये आ गया मेरा log 2, ये 1 माइनस 0 प्लस इसमें लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा log 2, ये 1 प्लस 1 2, और x बराबर कितना रखूंगा एक, तो log 1 मेरा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया log 2 प्लस log 2 हो गया मेरा 2 log 2 माइनस 1, इसे कर दिया मैंने 2 की पावर 2 यानी log 4, और इसको लिख रहा हूं मैं e टू द बेस e लिख दिया, ये बेस e है। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b यानी 4 अपॉन e, और ये क्या चल रहा है मेरा बताओगे जरा, log p, तो यहाँ से p इक्वल कितना आ जाएगा 4 अपॉन e। तो इसमें देखो कौन सा आंसर हो गया मेरा 4 अपॉन e है, ये इसका आंसर होगा। ये तो सिंपल सा दिया, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ से चल रहे हैं 1 4, अगला 9 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी ये आएगा आर स्क्वायर में। ये है मेरा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब यानी आर क्यूब प्लस एन क्यूब। अब देखो जरा लास्ट में ये एन रखा हुआ है, यहाँ से एन क्यूब प्लस एन क्यूब कितना हो गया 2n क्यूब, और ये मेरा कहाँ जा रहा है एन स्क्वायर, तो ये वाला ये एन स्क्वायर अपॉन 2n क्यूब कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2n। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें, प्लस में भी दिया है और लिमिट में, इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे हम, इंटीग्रल लिमिट में कोई चेंज नहीं होना क्योंकि r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, 1 से लेके n तक या 1 से लेके n माइनस 1 n माइनस 2 कुछ भी दिया हो तो अपर लोअर लिमिट 0 होती है और अपर लिमिट 1। अब इसमें से मैंने क्या बताया था, क्या कॉमन लेते हैं n क्यूब, तो यहाँ से n क्यूब कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से n क्यूब, तो बताओगे जरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 अपॉन r अपॉन n का क्यूब प्लस 1। अब ये n क्यूब कॉमन लिया है, एक n स्क्वायर इसके साथ ले लिया तो r अपॉन n का स्क्वायर, और r अपॉन n को कितना लिखेंगे, ये एक मेरा क्या बच गया n क्यूब था तो ये वाला। अब मैंने क्या करते हैं इसमें आपको मालूम ही है, इंटीग्रल 0 से 1 r अपॉन n को x लिखते हैं, तो ये 1 अपॉन x क्यूब, r अपॉन n को लिखा है x तो x स्क्वायर और dx। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है x स्क्वायर, तो इसको करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें, या तो 1 प्लस एक्स क्यू का पूरा रखोगे या ओनली एक्स क्यू के लिए रख दो। तो इसमें मैंने रख दिया, लेट किया एक्स क्यू इक्वल टू टी दैट इज 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/3 डी टी। सो आई इक्वल लिमिट x इक्वल 0 t इक्वल 0 x इक्वल 1, तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं है, 1/3 मेरा कॉमन आ गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी अपॉन और कितना है 1 प्लस टी। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रल करोगे log 1 प्लस टी, ये लिमिट कितनी है 0 से 1, तो 1/3 इसमें लिमिट रखेंगे t इक्वल 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 यानी log 1 0 होता है, तो आंसर कितना हो गया 1/3 log 2, 1/3 log 2, ये इसका आंसर हो गया। तो इस सीरीज वाले जो क्वेश्चन थे उनमें से मैंने ऐसे 8 क्वेश्चन लेकर के डिफरेंट टाइप के आपको लिया है। आप और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए। और मैं फिर बता रहा हूँ आपका जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें वर्ग 1 लेवल तक के जो एग्जाम में इसका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग किसी भी तरह से मिस ना करें। स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके ये क्वेश्चनों को लिया है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये वाला,
और इससे संबंधित यदि कोई आपके और कोई ऐसे क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, उनको मैं लेकर के आपके सामने और उनको सॉल्व करूंगा। आप यदि अच्छा लगता है आपको तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें आप, जिससे मुझे थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिलता है। और मैं अब थोड़ा सा पर डे 2-3 वीडियो पर आ रहा हूँ, मैं आपके सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगा और आप नियमित रूप से क्या है इससे मेरे चैनल को ऊपर बने रहें तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। जल्दी से मैं जो वीडियो को लूँगा, मैं अभी क्या है जो बीएससी लेवल का सिलेबस है जिसका क्या है कहीं स्टडी मटेरियल नहीं मिलता और जो क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर वीडियो को फोकस करूँगा। मैं डिफरेंट टॉपिक्स को एक साथ लेकर के 3-3, 4-4 वीडियो से कवर करने का प्रयास करूँगा, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि समय सीमित है और सिलेबस आपको पता है कि बहुत सारा है, तो इसको करने के लिए आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी होगी और मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा। थैंक्स।